अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सेनेट इलेक्शन में एक्शन लिया जाता तो वोट खरीदने की वीडियो सामने न आती। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। शफाफ इलेक्शन के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। अवाम से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज तर करने की अपील। कहा अफगानिस्तान पर OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने EVM को RTS-2 करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ गेम खेलने का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के जलसे से खिताब में कहा, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जाली मशीनों वाला नहीं। दहशतगर्दों के सामने झुक जाने वाली हुकूमत इनसे छुप कर मुज़ाकरात कर रही है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत के हर नए दिन का मतलब पाकिस्तान को मौशी डेड एंड की तरफ ले जाना है। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा इमरान नियाज़ी साहब और उनकी नाअहल करप्ट पार्टी 5 साल तक बरसरे इक़्तिदार रही तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। 5 साल PTI ने मुकम्मल किए तो पाकिस्तान पर कर्ज और अदायगियों का कुल बोझ डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 7 दिसंबर तक असल बयान हल्फी समेत अपना तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। राना शमीम मुकामी अखबार के चीफ एडिटर सीनियर रिपोर्टर अदालत में पेश। आपने किसी मकसद के लिए कोई हलफनामा दिया होगा, आप वजह बताएं कि 3 साल के बाद आपने क्यों हलफनामा दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई से बढ़कर ये इस अदालत और जजेस के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। राना शमीम ने कहा, मेरा हलफनामा मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $20 बिलियन के हदफ के हुसूल के करीब है। चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा 475 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा, ट्वीट करके आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। आवाम की मुफलिसी, बेबसी का मजीद मजाक न उड़ाएं। आवाम की फरियादें, मुतालबात और बद्दुआएं सुने। आवाम को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम जबान बंद रखें। आवाम परेशान है। IMF से जो मुआहदा हुआ है उससे महंगाई का एक और तूफान आएगा। मुल्क के अवाम आज हुकूमत की नालायकी का शिकार हैं। मुल्क के मसाइल का हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बनाए गए अलिफ लैला तस के केस का मकसद मुखालिफिन को ख्वार करना है। फाशिस्ट हुक्मरानों ने वोट की ताकत पर यकीन रखने वालों के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। शरीफ फैमिली के पास रसीदें और रिकॉर्ड नहीं, इसीलिए कभी वीडियो आती है तो कभी ऑडियो। राना शमीम का बयान हल्फी भी कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह रद्दी की टोकरी में जाएगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के भी शरीफ फैमिली पर लफ्जी वार। मरियम सफदर, कैप्टन सफदर लोगों की निजी जिंदगी की ऑडियो वीडियो मार्केट में लाने की धमकी दे रही है। नया अवाम दुश्मन सिंध दुश्मन बल्दियाती बिल सिंध असेंबली से मंजूर किया गया। नया बिल पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है।
मंजूर किया गया बिल जागीरदार, वडेरे और सरमायादार के जहन की अक्कासी कर रहा है। चेयरमैन PSP ने बल्दियाती एक्ट को मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम ऑप्शन इख्तियार करने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। सर्दी में इजाफे के साथ मुल्क में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शदीद महंगाई में शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 475 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को 3 माह के लिए बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। अपडेट से आगाह करें, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई और इस कहानी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को 3 माह तक बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। तमाम वज़रा अपनी अपनी वजारतों में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। मुल्क की मौशी सूरत हाल के बायस वज़रा कारकर्दगी पर तवज्जो दें, ये वज़ीर आज़म ने आज हिदायत जारी की है। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ। वफाकी वज़रा इस इजलास का हिस्सा थे। अंदरूनी कहानी अब तक ने पता चला ली, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को बैरून मुल्क दौरों से रोका है। और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नाकाम तरीन हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। सेलेक्टेड हुकूमत जमहूरी इंसानी मौशी हुकूक पर डाका डाल रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये RTS 2 है। जैसे हम RTS का इलेक्शन को रद्द किए थे, वैसे ही हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। हम साफ और सुथरा इलेक्शंस चाहते हैं। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो, वो बैरून मुल्क अगर वोट डालेंगे तो वो वहां का अपना बैरून मुल्क का नुमाइंदा का वोट डाले। वो यहाँ आके हमारे असेंबली में बैठ के उनका नुमाइंदगी करे, उनका मसाइल का हल निकाले। लेकिन ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है कि पेरिस में बैठा हुआ आदमी वोट डाले तो रिजल्ट पेशावर का निकले? ये कैसे हो सकता है?